नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रघुनाथ पर संवाद, ये विशेष कार्यक्रम क्योंकि अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुकी है, मानो त्रेता युग से कलयुग आया हो। तो अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही जहां विदेशी आक्रमणकारियों ने राम जन्मभूमि को मिटा देने के अनेक घिनौने और हिंसक प्रयास किए। राम भक्तों का अगर जिक्र करें तो पूरी ताकत लगाकर उनका विरोध किया गया और 4 दशक में 4 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने प्राणों की आहुतियां दी। राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चलता रहा और लंबा कानूनी संघर्ष चला। आखिरकार अंत में जीत सत्य की हुई। हिंदुओं का खोया गौरव, स्वाभिमान लौटा और अब वो घड़ी भी दूर नहीं जब श्री राम एक बार फिर अपने परिवार समेत अयोध्या में विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। चंद लोगों को कुछ ऐतराज भी है, लेकिन राम भक्तों को इसकी कोई फिक्र नहीं। दिन तारीख तय हो चुकी है, अब बाकी है तो भगवान राम के अपने दरबार में आने की एक झलक पाना, और जिसको लेकर देश और दुनिया के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तो राम भक्तों के दिलों में सिर्फ गूंज रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इस तरीके की पंक्तियां और उत्साह राम भक्तों का चरम पर है। इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि रामोत्सव जैसा माहौल हर एक नजर आ रहा है और अयोध्या पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुकी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कलयुग में त्रेता युग की शुरुआत, यानी कि अब राम अपने सिंहासन में विराजमान होंगे और इसको लेकर अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। और श्रद्धा के अनुसार लोग जो उपहार हैं वो भी भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी की भी तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं वो अपने आप में रोचक हैं और उत्सुकता को भी दिखाती हैं, और जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को भी दिखाती हुई नजर आ रही हैं। एक लंबा इंतजार, एक लंबा कहा जाए एक संकल्प अब सार्थक और हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ राजनीति भी चरम पर है। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो विपक्षी दल हैं वो इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट करार दे रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, अगर आमंत्रित किया गया है तो मुझे उसका प्रमाण चाहिए। इस तरीके की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक तरफ अयोध्या सज चुकी है रामनगरी और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की आस्था जो है वो चरम पर है। और इस बात का इंतज़ार, क्योंकि अब वो घड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक से शुरुआत कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के अनुष्ठान का। और ये अनुष्ठान यानी कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाकर जब शामिल होंगे और इस शुभ घड़ी की शुरुआत अपने हाथों से करेंगे तो ये प्रतिष्ठान, ये अनुष्ठान भी उसी वक्त समाप्त होगा। तो कलयुग में त्रेता युग जैसी अनुभूति हर शख्स को होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब राम जो हैं अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और इसको लेकर वाकई जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, दिव्य और भव्य तैयारियां। शुरुआत कर लेते हैं अयोध्या नगरी को लेकर, क्योंकि हर एक शख्स की प्रतिक्रिया इसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हास्य कलाकार अनु अवस्थी जुड़ चुके हैं के न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए। अनु अवस्थी जी, अपने अंदाज में, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार जिस तरीके से जो आपका अंदाज है वो लोगों को बेहद प्रिय है, और उसी अंदाज में हम राम के प्रति आपका नजरिया सुनेंगे
और लगातार देखा जाए तो और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर बाद, क्योंकि अब राम में माहौल नजर आ रहा है, राम भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है और इसीलिए बाजारों में भी अब रौनक बढ़ चुकी है और बाजार जो है वो गुलजार हो चुके हैं। यानी कि दिवाली सा उत्सव मनाने की पूरी तैयारी नजर आ रही है और राम में हर एक शख्स यहां पर नजर आ रहा है। तो प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं। हास्य कलाकार का रुख कर लेते हैं। अनु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। अनु अवस्थी जी, आपने एक बेहतरीन अंदाज में, जिस अंदाज के साथ आप जाने जाते हैं, तो राम के प्रति जो आपका नजरिया है वो जरूर जानना चाहेंगे। आज अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। भव्य दिव्य तैयारियां नजर आ रही हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद रोचक हैं और 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। तो उस इंतजार को लेकर या ये कहें उस पल को लेकर क्या कहेंगे? ये हम लोगों की बहुत खुशनसीबी है कि हम लोग अपने, जैसे राम राज्य में जटायु जी थे और वैसे इस राज्य में हम लोग हैं, और ये सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, कि हम लोगों के सामने इस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और पूरे भारतवासी, पूरे सनातन धर्मी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। और पूरा भारत उस दिन भारत में दोबारा दीपावली मनेगी। पूरा भारत दीपों से और झालरों से जगमगाएगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो कह रहे हैं योगी जी, मोदी जी को हमारी उम्र लग जाए। उनने इतना अच्छा जो तोहफा दिया अपनी सरकार में, हम लोग ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, जो सोचा नहीं था वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सोच, एक संकल्प जो हकीकत में अब तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अनु अवस्थी जी, और हम चाहेंगे कि कुछ अगर आप कविता से या राम के लिए कुछ शब्द कहना चाहें, क्योंकि अब घर घर रामायण पहुंच चुकी है और ये कहा जाए कि अब कलयुग में त्रेता युग वाकई नजर आ रहा है। हम तो बस यही है कि 2024 में फिर से हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। और कविता तो हमारे पास दोनों नहीं है, लेकिन खुश हम बहुत है और पूरा देश बहुत खुश है और बहुत आपके चैनल को और भारतवासियों को बधाई दे रहे हैं कि इतना अच्छा कार्य हो रहा। और कुछ लोग फिर भी बाधा बने हुए हैं। बिल्कुल, इसी बात पर हम आपके साथ वापसी करेंगे। अनु अवस्थी जी, आप जुड़े रहिए। आपके एक मित्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किशोर भानुशाली जी, वो भी हास्य कलाकार, भाभी जी घर पर हैं, के कमिश्नर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मानस किंकर जी महाराज भी विश्व हिंदू परिषद से हैं, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किशोर भानुशाली जी का रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो आप पूरी तरीके से जो राम हैं वो अब विराजमान होंगे सिंहासन में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है इतने साल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है ये पहली दिवाली होगी इतने सालों में जो हम मनाने जा रहे हैं। राम जी के वापस आने पर, वनवास से वापस लौट के, और जो दिवाली मनाई जाती थी, पटाखे फोड़े जाते थे, आतिशबाजियां जो होती थी, जो खुशी मनाई जाती थी, जो मिठाई बांटी जाती थी, वो लगता है इतने सालों में ये पहली दिवाली हम लोग भारत में मनाएंगे राम जी के आने की खुशी में, और हमारे मंदिर के निर्माण के लिए, और हमारे सबके लिए, भाइयों के लिए ये इतनी खुशी की बात है, इतनी गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि आज इतने सालों से रुका हुआ काम अयोध्या में आज हो रहा है। और इसका श्रेय जाता है हमारे प्यारे से मोदी जी को। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये दिन आज हमको देखने के लिए मिला है। हर घर में, हर दिल में ये खुशी समाएगी। उस दिन 22 जनवरी को सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली मनाई जाएगी और दिवाली जैसा माहौल अब नजर आ रहा है। साथ ही अगर राम के प्रति जो आस्था है, वो कहते हैं राम के प्रति आस्था जो है वो बहुत बेहतरीन जो शब्द हैं वो पंक्तियों में पिरो जाते हैं। तो कुछ राम के प्रति कुछ कहना चाहेंगे?
क्योंकि राम में माहौल नजर आ रहा है। किशोर जी। पुरुषोत्तम। अनु जी नमस्कार जी और अभी अनु जी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अरे अनु जी भी भाई, जुड़े हुए हैं। अनु जी से भी हम, अनु अवस्थी जी से भी बात कर रहे हैं और आपसे भी कर रहे हैं। आप दोनों लोगों ने साथ में काम किया है, बेहतरीन अनुभव रहा है। लेकिन राम को लेकर हम चाहेंगे कि कुछ कविता के जरिए अगर आप सुनाना चाहें। जी। द्रव दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई बस हर घर में गूंज उठेगी। बिल्कुल। अनु अवस्थी जी, अभी जब मैंने आपसे कहा कि कुछ लाइनें भगवान के प्रति है, लेकिन आपके जो ये साथी साथ में नजर आ रहे हैं, ये गा रहे थे और आप धुन बजाते हुए नजर आ रहे थे, तो इस धुन के साथ कुछ आप भी कहेंगे? धुन में कुछ शब्द डाल किशोर दीजिए। भैया बहुत बड़े कलाकार हैं, ये हर मौके पे ढल जाते हैं। और क्योंकि किशोर भैया हम लोग बिल्कुल अयोध्या से कुछ दूरी पे बैठे हैं, तो हम लोगों को थोड़ी टेंशन भी है। कुछ हमारे धर्म के लोगों ने बड़ा विरोध चालू कर दिया है, उल्टी सीधी बातें चालू कर दी हैं कि मंदिर अभी पूरा नहीं है और हम न जाइबे, और कोई न्योता ठुकरा रहा है। तो जो न्योता ठुकरा रहे हैं उनको तो अभी 2024 में परसी भाई थाली मिल जाएगी, समेट समाट के बुढ़िया यूपी से गायब हो जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं है और निर्माण करा रहे हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे, जब तंबू में बैठे रहे तब का मंदिर पूरा रहे का यार। अब एक कोई आदमी अच्छा काम करा रहा है, बाल रूप का मंदिर पूरा तैयार है, तो उसके लकड़ी लगाना जरूरी है का? तो राक्षस अभी धरती से खत्म नहीं भये, राक्षस अभी धरती में है, जो बाधा डालने में पूरी तरह से उतारू है, उतावले हैं कि कौनो तरह बाधा अब भी रुक जाए। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। अब इतिहास बदलेगा, सनातन बदलेगा, मोदी जी के साथ चलेगा देश पूरा। बिल्कुल अनु जी, हर युग में देव है तो दानव है ही। बिल्कुल। आते हैं किशोर भानुशाली जी, आपका रुख करते हैं। अनु अवस्थी जी आते हैं। भानुशाली जी, दानव का वध करने के लिए देव हैं। ठीक। इसके बाद मानस किंकर जी का रुख करेंगे। अनु अवस्थी जी, अभी जिस तरीके से राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीति, जो बात आप कर रहे हैं कि जबरदस्ती की ये लकड़ी और वगैरह वगैरह आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आज ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे आमंत्रित किया गया, कुरियर के जरिए मुझे पता चला आमंत्रित किया गया, लेकिन वो मुझ तक अभी तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा है तो उसकी रसीद मुझे अवेलेबल करा दें, मुझे उपलब्ध करा दें। इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस ने पहले ही मना कर दिया, सोनिया गांधी ने पहले ही मना कर दिया कि मुझे ये जो इवेंट है वो आरएसएस और बीजेपी का है, इस इवेंट में हम नहीं जाएंगे। क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? ना आवे, उनकी जरूरत भी नहीं है। जो नहीं आ रहा बहुत अच्छा, अपने घर में बैठो। जो लोग खुश हैं हम उन्हीं को बुला रहे हैं। कोई लौंडे का मुंडन नहीं है मोदी जी के, कोई के घर घर जावे कि भैया गुस्सा ना हो, चलो जो आए आए, नहीं तो निकल जाए, कम हुई। जो सनातन धर्म से खुश हैं, जिनने मंदिर में जान गंवाई है, हम लोग तो 92 में गए थे कार सेवा में, हम लोग तो पुलिस की लाठी खाए, जेल काटा है, हम लोग खुश हैं। हमारा आपकी आवाज नहीं जी, जो विरोध कर रहे हैं माफ कीजिएगा जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ है तो हर किसी के घर घर, जैसे अनु जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि घर घर जाकर सबको न्योता नहीं दिया जाता। भाई निर्माण हुआ है, सब लोग अपने आप आने चाहिए और दिल से आने चाहिए। सबसे घर घर वो जाके बोलेंगे नहीं आप आओ, अरे भैया आओ, अरे भैया आप, अरे पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लिए ये गर्व की बात है। आपको खुद होके आना चाहिए, खुद आना चाहिए। बता रहे हैं, निमंत्रण नहीं दिया है। ठीक है अनु जी, वापसी करेंगे। किशोर भानुशाली आपका भी रुख करेंगे। हमारे साथ मानस किंकर जी महाराज भी जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद से, एक बार रुख कर लेते हैं। महाराज जी, देखा जाए
तो अब एक और बयानबाजी सामने आ चुकी है। एक तरफ तैयारियों को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ की, लेकिन आज जिस तरीके से सपा प्रमुख ने कहा कि कुरियर के जरिए मुझे पता चला कि मुझे आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर मुझे रसीद उपलब्ध करा दी जाए, इस तरीके का वक्तव्य सामने आना। सोनी जी, सबको जय जय सीताराम। अन्नू भैया को, पंसाली जी को भी जी। ये किसी प्रकार इनकी लुटिया डूब रही तो चर्चा में रहना चाहते हैं बस। वाह, सही है। अब कुछ नहीं तो अब इनको रसीद चाहिए। क्या करेंगे रसीद? ये कौन सा मुंह लेकर जाएंगे जिसके पिता ने कार सेवकों की हत्या करवाई हो? सही है। कौन सा मुंह लेकर वहां जाएंगे? वहां राम भक्तों के बीच में खड़े हो सकते हैं क्या? इनकी हिम्मत नहीं वहां जाने की है, केवल चर्चा में रहना चाहते हैं। इनके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे। ये बेचारे हैं, सब कुछ कर नहीं सकते। अब इनका काम क्या है कि मंदिर में कुछ कर नहीं सकते और बाहर चुप रह नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए बहुरी बंद निगल खन सतिभाए, जे बिनुकात दाहिने बाएं, दाएं बाएं लगे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। और जब बात आती विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की, तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तो सत्य सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जुटा ही है। हम तो चिल्लाकर कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक साथ लेकर के सनातन की ध्वजा को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है। इसमें चोरी किस बात की है? और जब इन लोगों का क्या, इन लोगों को तो मौका लगे ना, तो ये सनातन खत्म करके ये हर जगह हरी टोपी पहनवा दे सबको। वाह, कही गए। तो ये हरी टोपी और हरी चद्दर से नहीं राष्ट्र चलेगा ना। कल रात की डिबेट में चर्चा हो रही तो बोले देश संविधान से चले। अरे संविधान तो सब संविधान जो सबके लिए विधान बिल्कुल है। लेकिन मानस किंकर जी इसी बात के साथ वापसी करेंगे। अनु अवस्थी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कि वाकई देश तो जो है संविधान से चलता है, ना कि धर्म से, और इस तरीके की ओछी जो राजनीति हो रही है धर्म को लेकर। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का, वापसी करेंगे। संजना चौरसिया हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। संजना, राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या कुछ राजधानी लखनऊ में आप देख पा रही हैं हलचल? देखिए, पूरे देश को ही खुशी है। हम उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करेंगे, पूरे देश को बहुत ही खुशी है कि रामलला जो है वो अयोध्या आ रहे हैं और पूरा देश इस पर हल्ला बोल कर रहा है, जश्न मना रहा है कि रामलला जो है अपने घर विराजेंगे। इस पर देखिए लखनऊ की जनता भी है और इनसे बिल्कुल प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरीके से जो है रामलला के आने का उत्सव मना रहे हैं, खुशी जो है जाहिर हो रही है। कैसे देख रहे हैं, रामलला आ रहे हैं, किस तरीके से खुशियों को आप व्यक्त कर रहे हैं? खुशी यही है कि रामलला आने का मतलब ये है कि जब मंदिर में वो दर्शन लेंगे, मतलब बैठेंगे, उसके बाद पूरे देश में भी अच्छा एक उत्सव का महोत्सव बन रहा है और लोग खुश भी हैं इस चीज़ से। जा के वहाँ दर्शन भी करेंगे और वहाँ का भी माहौल काफ़ी अच्छा बनेगा कि लोग आएंगे और टूरिज़्म भी बढ़ेगा। बाकी खुशी यही है कि इतने सालों बाद वो बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो हम सबके लिए यही अच्छी खुशी है। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से देख रहे हैं रामलला जो है अपने घर आ रहे हैं, कैसी खुशी आप जाहिर करेंगे, बताइए। रामलला हम लोग के घर आ रहे हैं, मतलब जन्मभूमि पे अपने आ रहे हैं, तो हम लोग को इतनी खुशी है कि खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं। बस जैसे मंदिर सजेगा वैसे हम लोग अपना घर सजाएंगे दीपों से 22 जनवरी को, और हम लोग को अपार खुशी मिलेगी इससे। बाकी जय श्री राम। अच्छा, ये नारा जब लोग लगाते हैं तब इससे ज़्यादा जाहिर होता है कि कितनी खुशी है। किस तरीके से देख रहे हैं भैया, रामलला अपने घर आ रहे हैं, पूरा जो देश है वो उत्सव मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा, आप कैसे जाहिर करेंगे? मैं भी जिस तरह सब कर रहे हैं हम भी करेंगे खुशी के। हमको भी एक्साइटेड हैं घूमने के लिए, वहाँ जाने के लिए। घूमने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, पहले डिसाइड कर लीजिए। दर्शन भी करने जाएंगे। अच्छा भैया, कैसे देख रहे हैं, रामलला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, कैसे? मैम, पहले तो मैं बहुत खुशी की बात है कि यूपी के अयोध्या ज़िले में प्रभु भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज से लगभग कितने सालों से ये विवाद चल रहा था, आज जाके पूरा का पूरा सॉल्व हुआ और आज जाके प्रभु भगवान श्री राम का फिर से भव्य मंदिर बन रहा है।
मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को। पहले भी पार्टी रही थी उनके साथ? मैम, पार्टियां पहले भी रही थी, सब लोगों ने इस पे वो चीज़ नहीं की जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किया है। मतलब ये है तो सब मुमकिन है? सब ये है तो सब मुमकिन है और ये आगे भी रहेंगे। आ रहे हैं मतलब फिर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल 110%। अच्छा, 100% में बात करते हैं, लेकिन 100 और 10% है कि अगर योगी और मोदी जी ना होते तो जो है अयोध्या मंदिर का निर्माण ना होता, ऐसा लखनऊ की जनता का जो है कहना है। वासी की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस तरीके से कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं, और साथ ही पूरे देश के कोने कोने से ऐसी ही प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अनु अवस्थी और भानुशाली और मानस किंकर जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। एक बार रुख कर लेते हैं अनु अवस्थी जी का। अनु अवस्थी जी, देखा जाए आप हास्य कलाकार हैं और कहते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला समाहित होती है। आज भव्य और दिव्य यहाँ पर आयोजन जगह जगह, सिर्फ अयोध्या नगरी तो सचकर तैयार ही है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन इसके साथ जो है पूरे देश में तैयारियां चरम पर, उत्सुकता चरम पर नजर आ रही है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको हम लोग अपने सौभाग्य के नजरिए से देखते हैं। अगर योगी जी ना आए होते, मोदी जी ना आए होते, भाजपा ना आई होती, संघ ना आया होता, तो हम लोग बिना मंदिर देखे मर जाते, हमारी पीढ़ियां मर जाती, लड़के बच्चे भी मर जाते, और ये मंदिर तैयार ना होता। इसे विवादों में पड़ा रहता। कोई कहता कि उनने ताला खोला था, कोई कहता हमने नमाज बंद कराई थी। लेकिन आज मंदिर जो बन के तैयार हो गया है, 22 तारीख को उसका शिलान्यास होने जा रहा है, वो खुशी हम लोग, मतलब अपार खुशी है। जितना हमारे बेटा हुआ था उतनी खुशी तब नहीं हुई थी जितनी खुशी हमको 22 तारीख को लेके है। हमने 2 बोरा चावल खरीद के रखा हुआ है, 20,000 की आतिशबाजी खरीदे रखे हुए, 121 दिवाली। हमको रोज लगता है पहले 22 तारीख आ जावे, साली 12 तारीख बाद में आवे, पहले 22 आ जावे, हम अपने मन की कर ली, बाकी तारीखें बाद में। हमको नाराजगी उन लोगों से है जो अभी विरोध कर रहे हैं, अब भी विरोध कर रहे हैं। हमको तो ये लग रहा है जब सरजू में हमारे साथी मार के बहा दिए गए थे, गोली चली थी, मर गए थे, तो ये साले तब कहाँ थे? इनको भी मर जाना चाहिए उसी समय। आज ये जिंदा बैठे न्योला बन के डसने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए धरती से। ठीक है, किशोर भानुशाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर भानुशाली जी, क्या आप भी पूरी तरीके से ये आतिशबाजी, जैसा कि अनु अवस्थी जी ने कहा कि हम तो भाई पूरा तैयार है, इतनी खुशी बेटा होने में भी नहीं हुई थी जितनी 22 तारीख को लेकर हो रही है, तो 12 बाद में आए, 22 पहले आए, तो क्या ऐसी ही उत्सुकता आपके जहन में, और क्या आतिशबाजी की तैयारियां? बात कही कि 22 पहले आए, 12 पहले बाद में आए। मैं बिल्कुल इनकी हर बात से मैं सहमत हूँ। अगर राजकारण को साइड में रखें तो बस एक ही बात की खुशी है कि उस दिन पूरा हिंदुस्तान जो है आतिशबाजी मनाएगा, दिवालियां मनाएगा और दिए जलेंगे हर घर में, और बस राम जी के आने की हम लोग खुशी मनाएंगे। यही एक मेन आप अपना जो ध्येय होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, ये वही होना चाहिए कि राम जी आ रहे हैं हमारे घर 22 तारीख को, और हमने उस युग में जन्म लिया है जब इस मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होनी चाहिए कि हम लोग देख सकते हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती कि हमने उस युग में जन्म लिया कि हम अपनी आंखों से, हमारे बच्चे और हम देख सकते हैं इस मंदिर का निर्माण होते हुए। और वही जो अन्नू जी ने कहा कि बस ये हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनको ये श्रेय जाता है कि इन्होंने ये कर दिखाया। बिल्कुल जी, वाकई देखा जाए तो वो वक्त, वो क्षण आ चुका है जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अयोध्या जो है इस वक्त अलग ही एक छटा बिखेर रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। अनु अवस्थी हास्य कलाकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मानस किंकर जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। मानस किंकर जी महाराज का एक बार रुक कर लेते हैं। मानस किंकर जी महाराज, अगर देखा जाए, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं वो एक आदर्श पिता रहे, आदर्श पुत्र रहे, आदर्श पति रहे, तो लगता है ये जो आदर्श लग जाता है, जो
मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है, तो ये हर एक व्यक्ति को अपने आचरण में उतारने की और समाहित करने की जरूरत है। जी सोनी जी, निश्चित आवश्यक है, और इसीलिए राम जी ने करके दिखाया भी कि हर व्यक्ति आदर्श बन सकता है। राम जी के गुणों में पिता से किस प्रकार बर्ताव करना है, माता से कैसे करना है, पत्नी से कैसे करना है, मित्रों से कैसे करना, भाइयों से कैसे करना, रिश्तेदारों से कैसे करना, और तो और अपने बैरी दुश्मनों से किस प्रकार हमको बर्ताव करना है, ये तक करके सिखाया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा स्वरूप दिया कि बैरी राम बड़ाई करही, बिल्कुल बोलन मिलन परस्पर हरही। मतलब जो बोलना, सुनना, उठना, बैठना राम जी का देख करके ये जो शत्रु लोग थे वो भी आश्चर्यचकित होते थे। और जब रावण को समझाने के लिए अंगद जी को भेजना चाहा, तो राम जी ने कहा, देखो अंगद, नौजवान हो, जा रहे हो, रावण परम बलशाली है, सब प्रकार विद्याओं का ज्ञाता है, और सबसे बड़ी बात भगवान शंकर का परम उपासक है। बिल्कुल, इसलिए जो भगवान शंकर का उपासक है वो मेरा प्रिय है। अब वो अधर्म के मार्ग पर चल निकला है, इसलिए उसको धर्म समझाना। देखा जाए तो रामचरितमानस भी बहुत कुछ सिखाती है, और मुझे लगता है इसको अपने जहन में उतारने की जरूरत है। अनु अवस्थी जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अनु अवस्थी के अंदाज में क्या कुछ कहेंगे राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यही कहेंगे कि जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज की जय, जिन्होंने मौके पे जाके 441 प्रमाण दिए, जिसमें कि जज ने 437 मान लिए। तो ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का भी है। उनको भी हम नमन करते हैं। ऐसे सन्यासी और ऐसे महात्मा हम लोगों के बीच में है, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसा चैनल जो कि खुल के दिखा रहा है, आपको भी हम बहुत नमन करते हैं कि आप राम को लेके निर्भीक होकर दिखा रही हो, हम लोगों की बात सीधे लाइव चला रही हो। तो आपके चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और राम मंदिर से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जय श्री राम। बस शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए। एक बार राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। संजना, फिलहाल उत्सुकता, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और दिवाली मनाई जाएगी, तो असल मायने में दिवाली मनाई जाएगी और किस अंदाज में मनाई जाएगी, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, प्रतिष्ठा भी है और रामलला के आने की जो खुशी है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं, लखनऊ की नहीं, पूरे देश की है। और देखा जाए तो जो दिवाली भी क्या होगी, जो रामलला आने का जब स्वागत होगा, उनका आगमन होगा, जब वो अपने घर विराजमान होंगे, वो जो दृश्य होगा वो सच में बहुत ज़्यादा ही देखने लायक होगा। और बात रही दिवाली मनाने की, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि उस दिन सभी जो है अपने घर में दीपक जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे। तो ये साल की एक नहीं, दो दिवालियाँ होंगी। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। बिल्कुल, शुक्रिया संजना हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन बातों को साझा करने के लिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए। तो देखा जाए अब असल मायने में दिवाली मनेगी और दिवाली की जो तैयारियां हैं वो भी होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपना आंगना सजाता हुआ नज़र आ रहा है कि राम आ रहे हैं और धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। इसी के साथ रघुनाथपुर संवाद पर इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस समय राम की पैड़ी में और अयोध्या वासी और जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु भी हैं वो भी राम नाम के जयकारों के साथ बस अयोध्या पहुंच रहे हैं। सभी लोगों को बस इंतजार है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का। मेरे साथ जो श्रद्धालु हैं वो अभी जय श्री राम के खूब नारे लगा रहे थे। जरा एक बार जोर से जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। तो आप देखिए कि ये आस्था है। देखिए अलग अलग तरीके से वेशभूषा से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर श्री राम भगवान को लेकर के मन में कैसी आस्था है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर के इन्होंने क्या खास तैयारी करी है, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं। आप कहां से हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूं। मेरा नाम हरिकिशोर दुबे है और मैं अयोध्या आया था 15 साल पहले आया था, जब अयोध्या इतनी खूबसूरत, इतनी रोमांचकारी नहीं थी। अब अयोध्या जो सजी है, दिव्य है, भव्य है। और तो मैं देख रहा हूँ अयोध्या के
सभी क्षेत्र में गया हूँ, अयोध्या वासी भी बहुत प्रोत्साहित हैं, लगे हुए हैं काम करने में, दिन रात काम हो रहा है। और ये बस एक है वो राजनीति का संत मोदी जिसने कमाल कर दिया। तो राजनीति के संत मोदी जी हैं, मोदी जी के बारे में और कुछ कहेंगे? हाँ, मोदी योगी जी की जोड़ी नंबर 1 की जोड़ी है, इस समय बहुत बढ़िया जोड़ी है। बहुत विकास हो रहा है, सारे जगह रोड बन रहा है, स्टेशन बन रहा है, अयोध्या का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। एक भजन के माध्यम से थोड़ा हम हर गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन है अवतार। हर बंदों अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी जी कहते हैं अत्यंत पवित्र नगरी अयोध्या है, अत्यंत पवित्र नदी जो है सरजू जी, इनकी मैं वंदना करता हूँ। और अयोध्या के पूर्व नर नारी जो हैं ये वंदनीय है, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रही है। बोलिए भक्त सब बत्सल भगवान की जय। तो कुछ हमारे देखिए आप कुछ भजन हैं, कुछ बातें हैं, कुछ और भी हैं। एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ आई हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? शिवी। शिवी, कहाँ से हो आप? अयोध्या। तो अयोध्या में है, तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, क्या कुछ तैयारी कर रखी है अपने प्रभु राम के लिए? कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं की है। घर पे दिए जलेंगे कि नहीं जलेंगे? कैसे जलाएंगे, कैसे उत्सव मनाएंगे? तो छोटी सी बच्ची है जो मन में तो आस्था है लेकिन शब्द नहीं है, शायद अभी थोड़ा सा ठहराव है उम्र की वजह से, लेकिन ये आस्था है कुछ बड़े लोगों में है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसी क्या तैयारी है 22 तारीख को? बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत ही नव्य अयोध्या हो गया इस समय। माननीय मोदी जी और योगी जी का योगदान है कि आज पहले की अयोध्या नहीं रह गई, एकदम चेंज हो चुकी है। देखा जाए कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि ये राम मंदिर बन रहा है वोट के लालच में, ये अभी आधी अधूरी ही मंदिर बन रही है, उसके बाद ये लोग वोट के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर रोड के चक्कर में होता तो ये जो विकास हो रहा है रोड का हो गया, या एयरपोर्ट हो गया, या रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब इतने अच्छे पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो इसमें राजनीति नहीं है हमारे समझ से। ये राजनीति तो पहले के पार्टियों ने किया जो कि 56 साल से लूटे खाए। आज दिख रहा है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें हम सारा श्रेय योगी और मोदी जी को देंगे, उसको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो योगी और मोदी जी को श्रेय है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए हैं। तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है उसको लेकर के क्या उत्साह है आपके मन में? बहुत से उत्साह है। हम लोग दिवाली मनाएंगे, हम लोग जो है भंडारे चलाएंगे, मंदिरों में दीपक जलाएंगे। और आज आके यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत बदल चुकी है अयोध्या और हमारा देश भी बदल रहा है। और जिन लोगों ने राजनीति की विपक्ष में बैठ करके हम लोगों को हंसिए पे रखा, आज हम लोग मेन पृष्ठभूमि में उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मोदी जी का और योगी जी का है। तो मोदी जी ने क्षेत्र का विकास किया है, योगी जी ने भी विकास किया है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना बदलाव पाते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले तो बहुत गंदगी रहती थी, बहुत ही जो है कुछ कोई काम नहीं हुआ करता था और हम लोग आते थे, अब वो मायूस होकर के जाते थे कि हमारी ही नगरी, हमारे ही राम ऐसी अवस्था में है। लेकिन आज आने के बाद महसूस होता है कि हाँ, क्योंकि किसी ने, सरकार ने काम किया है, जिसको हमने वोट दिया है वो हमारा वोट का जो है काम किया है। तो अब रामलला टाट से निकलकर खाट में आने वाले हैं, कहा जाता है ना, तो कैसा उत्साह है मन में? बहुत अच्छा उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सरकार आएगी। 2024 में लोकसभा में 350 प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की और विश्व के नंबर 1 नेता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और पिछले 9 साल में अयोध्या बहुत बदल चुका है। सरकारें कहती थी कि सरकारें कहते थे डिम्पल यादव की अयोध्या तो लोग सिर्फ वोट के लिए जाते थे, आज वो भी आने के लिए वो जिद कर रही हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि उनकी सरकार में अयोध्या में मंदिर नहीं बना, बल्कि वो भी सत्ता में 2 बार आई हैं। तो मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय योगी सरकार को ही जाता है सिर्फ? जी जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है उसमें आप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं? जी, मैं तो 1990 के वकार सेवक था जिसमें दोनों पैरों में लाठी खाई हुई है। मेरे सामने मेरे मित्र थे, कसो सरकार, वो मारे भी गए थे।
30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी जी ने कार सेवा के लिए आह्वान किया था। मैं समस्तीपुर बिहार से चला था, लेकिन बनारस होते हुए बनारस आने के बाद पता चला कोई सवारी नहीं है, तो किसी तरह मैं फूलपुर गया और फूलपुर यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। पैदल चल करके वहाँ से हम लोग अयोध्या आए थे 1990 को। मैं यहाँ पर पहुँच गया था 28 अक्टूबर को, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन छोटी छावनी में ठहरा हुआ था और छोटी छावनी से हमें यह निर्देश दिया गया था कि आप कार सेवा के लिए आप लोग जाएंगे। जब हम यहाँ से निकले और दिगंबर अखाड़ा से थोड़ी और आगे गए होते तो बैरियर लगा हुआ था। हम लोगों ने हटाने का प्रयास तो जरूर किया था, ये बात सही है। उसके बाद लाठी चार्ज होने लगी। तो वहीं एक मूर्तिकार हैं, मेरे दोनों पैर में लाठी लगा है, प्लास्टर भी चला था उस पे के ऊपर। उसके बाद वो मूर्तिकार खींच करके मुझे अंदर ले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन शांति रहा और अयोध्या में बहुत से अजीब रंग का माहौल बना हुआ था। मेरा एक मित्र था अशोक धरकार, वो भी मारा गया था, वो सब मेरे साथ ही आया था, लेकिन उसका लाश का भी आता पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं। उसके बाद 1 नवंबर के दिन हमें छोटी छावनी से निर्देश दिया गया, चोट तो लगी थी, कि तुम नहीं जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सभी लोग आए हैं, बहुत सारे, उस दिन तो बहुत सारे कार सेवक आ गए थे, तो हम लोग भी चले। लेकिन हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि जो आज भी गोली चलेगी, ये अंदाजा नहीं था। कोठारी बंदूक जिसकी बात आप कर रहे हैं वो गुंबद पर नहीं मारे गए थे। जो लाठी चलने के बाद जब वो गए और गुंबद पर चढ़ गया, उतर गए थे, उसके बाद वो चले गए थे घर में, किसी घर में घुसे हुए थे, जहाँ से घिस के उनको दोनों भाई को मारा गया था। लेकिन 2 नवंबर के दिन जिस समय हम लोग चले थे, उस दिन कार सेवक बहुत ज़्यादा ही थे। तो लेकिन ये बस विश्वास था कि आज गोली नहीं चलेगी, जो चलनी थी सो चल गई। जय श्री राम। कभी सोचा था कि मतलब इतना कुछ होगा और उसके बाद ये सपना साकार होगा? 2024 में यानी 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो इतनी जल्दी फलीभूत होगी? नहीं, हम लोगों ने तो खैर आशा ही छोड़ दिया था कि अब ये मंदिर बन, क्योंकि 500 साल से जिसका विवाद चल रहा है और ये उम्मीद करें कि अब ये फैसला हो जाएगा, हम लोगों ने आशाएं बिल्कुल छोड़ दी थी कि अब ये कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो भी सभी सरकार आती हैं, बातें करती है, कह करके चली जाती है, और सभी सरकार बोलती थी। आडवाणी गिरफ्तार भी हो गए थे, और जब मोदी जी आए, अटल जी की जब सरकार बनी, तो हम लोग को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ कार्य होगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। गठबंधन की सरकार चली। फिर मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था, तो हमने सोचा कि चलो मोदी जी का पहला कार्यकाल है और बीजेपी का ही ये सब, आडवाणी ने ही सबको शुरू किया था, तो हो सकता है कि अब हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। लेकिन 19 के बाद जो कुछ हुआ ये तो कल्पना से परे है। और मैं एक बार क्या, अब मैं जिंदगी जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैं योगी जी का वोटर तो नहीं हूं, लेकिन मोदी का वोटर हूं और रहूंगा, सदा रहूंगा। जय श्री राम। यानी राम तो कभी यहाँ से गए नहीं थे, बस ये थी आशा थी, उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, लेकिन वो उम्मीद भी अब पूरी हो रही है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कुछ जरा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं हम। आगे। हमारा नाम स्वाति दंडे है। तो स्वाति जी महाराष्ट्र से आए हैं, अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन हुए? हाँ हुए। तो अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में होने जा रही है, उसको लेकर के क्या उत्साह है मन में? आनंद हो रहा है बहुत, यकीन नहीं था इतना कुछ होगा। महाराष्ट्र से हैं हम। तो अभी जैसे एक दिवाली होती है जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, और अब 500 वर्ष हो गए, उनका मंदिर नहीं बना, 500 वर्षों बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो एक दिवाली और महाराष्ट्र में भी मनाने की तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल है, हम सब दिवाली मनाएंगे। अभी यहाँ से जाकर के हम सब महाराष्ट्रियन दिवाली मनाएंगे जरूर। थोड़ा क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नवनीत शुक्ला है, मैं बाराबंकी से, रामसनेही घाट से बिलोंग करता हूँ। और ये जो 500 सालों से केवल भारत देश ही नहीं, हमारा पूरा विश्व जो है इंतज़ार कर रहा था जिस चीज़ की, आज हमारा अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सहृदय धन्यवाद उनको देना चाहूँगा। आज इतना मन हमारा प्रफुल्लित है इस चीज़ को लेके कि आज मतलब इतने दिन से जो पेंडिंग काम था हमारा राम मंदिर, 500 सालों से पूरा भारत, पूरा विश्व जिसका इंतज़ार कर रहा था, आज वो घड़ी आ गई है और पूरा होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक गीत गाऊंगा कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे
त्रिभुवन विदित अवध जकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। धन्यवाद। राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेल, अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेल, जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हन भले भैया, भरत लखन रिपु हन भले भैया, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा, हर राम भद्राचार्य जी के उहे हुए ठौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। तो राघव जी के गांव में बहुत नीक लगता है, सभी को बहुत प्यारा लगता है, हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। अयोध्या मतलब कल्पनाओं से परे है, साधु संतों का डेरा है, श्रद्धालुओं का मेला है, और श्री रामचंद्र जी जो अब वनवास से वापस आ रहे हैं 500 सालों की तपस्या के बाद, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनके मन में उत्साह है, क्या लगता है। बहुत सुंदर लग रहा है। हम महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ मंदिर में वेद स्वाहाकार चल रहा है, चारों वेदों का स्वाहाकार हुआ है अभी तक, अभी यजुर्वेद का स्वाहाकार चल रहा है, और ये रामलला की प्रतिष्ठा के अंतर्गत ही है, और बड़ा आनंद आ रहा है। जब देश आज़ादी के बाद, चलो अंग्रेज ने नहीं माना, मुगलों ने नहीं माना, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया, सोमनाथ का मंदिर पुनरुद्धार किया गया। राम जी हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। हम महाराष्ट्र से आए हैं और रामलला प्रतिष्ठा के उसी उपलक्ष्य में यहाँ वेद स्वाहाकार चल रहा है। अभी तीनों वेद का स्वाहाकार हुआ है, अभी शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह का स्वाहाकार चल रहा है, और उसका कल से प्रारंभ हुआ है, 14 तारीख तक चलेगा ये, उसके बाद 14 को पूर्णाहुति होगी। तो 22 तारीख तक यहाँ रुकेंगे कि 22 से पहले ही वापस जाने का विचार है कि घर पे दीपोत्सव मनाया जाए? नहीं, हम 15 को यहाँ से वापस जाएंगे और 22 तारीख को घर में जाकर के वहाँ दीपोत्सव मनाएंगे। 15 तारीख से रामलला के जो कार्यक्रम है वो भी शुरू होने वाले हैं, जैसा हमें जानकारी मिल रही है। तो उस उत्सव में शामिल होने के लिए कैसा क्या सोचा है? मैं तो खैर जाने वाला नहीं हूँ, जब पूरा 26 जनवरी के बाद ही मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने मार खाई है। दुख इस बात की है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद हम लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अब कुछ कार्य होगा। उससे पहले जो भी, चूंकि मस्जिद में मैं तोड़ने में 2 नवंबर में भी आया था, मैं 2 नवंबर को तोड़ा भी था, ईंटी भी उठा के ले गया था, ये सब सत्य है। लेकिन आज़ादी के बाद ये उम्मीद था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। दुख इस बात की है, सोमनाथ का मंदिर परिवर्तन हुआ, 550 साल से केस चल रहा था, अंग्रेजों ने लगाया, मुगलों ने लगाया। अब तो और दुख हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले इसी धर्म से केवल कुछ वोट के लिए, कुछ राजनीति के लिए आज भी उस पर सवाल उठाते हैं, आज भी सवाल उठाते हैं। हमारे राम चूंकि बंदर, भालू, गीद इन सब के रक्षक थे। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हम यहाँ पर सुनते हैं कि क्या ये मुहूर्त है, क्या ये समय? अरे राम के लिए मुहूर्त होता है, मुहूर्त तो हम लोगों के लिए होता है, राम के लिए क्या मुहूर्त होता है? और इतने सालों तक आखिर जिस समय वो प्रतिमा उसमें रखा गया था 1949 में, चाहे वो प्रकट हुए जो भी समझ लीजिए, तो क्या मुहूर्त था? और ये मुहूर्त क्या खराब है? अभिजीत मुहूर्त है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं चूंकि मैं पहले ही कहा कि 30 अक्टूबर को भी था, 2 नवंबर को भी था, 6 दिसंबर को भी था, जिस समय मस्जिद तोड़ा गया था उस समय भी था। उस समय नेताओं ने, वो मुरली मनोहर जोशी आदि थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि तोड़ दो, लेकिन कार सेवा में हम लोग आए थे और चोट खाया तो हम लोग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये कब बार बार आना, कुछ हो ही नहीं रहा है।
लेकिन हाँ, मस्जिद टूटा, रास्ता भी बना और आज मंदिर बन भी रहा है। और जो लोग, मैं उन लोगों से विशेष रूप से विशेष प्रार्थना करूंगा कि जो अयोध्या वासी हैं, आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, वो लोग इस पर से सवाल उठाते हैं, बड़ा दुख होता है। क्योंकि राम का नाम कहते हैं तुलसी उल्टो सीधो जामी है खेत परो पे बीज। बहुत सुंदर चौपाई है वो, बहुत सुंदर। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, उल्टो सीधो जामी है खेत परो पे बीज। राम का नाम कभी किसी समय कभी भी लीजिए, हर समय अच्छा उत्तम है, सर्वोत्तम है। और फिर एक बार सभी जो आगंतुक हैं उन सब से भी, और जो अयोध्या के आचार्यगण हैं उनसे भी सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो दूर देश से आए हैं, बिहार से आए हैं, आप तो यहीं के हैं। यहाँ के जो आगंतुक आए हैं उनकी कामना है कि प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाए। और यहाँ बहुत सारे सवाल हुए भी हैं, लेकिन हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सवाल सही नहीं है। सरयू का भी अपना इतिहास रहा है और सरयू के तट पर ही यहाँ पर राम की पैड़ी पे दीपोत्सव का महोत्सव भी आयोजित योगी सरकार में ही किया गया। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें कभी किसी ने नहीं देखी थी और अब एक नई तस्वीर 22 जनवरी को होगी। हमारे साथ संत हैं, कुछ साधु हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है आप लोगों की? पहले तो हम मीडिया महोदय को धन्यवाद और स्वागत करना चाहते हैं। आज से पहले जो भारत की स्थिति थी उसका हम बयां कर रहे हैं। अंदर कौशल्या माता बिलखे, बाहर अबध बीरा, हाय हमारे निकल गए दो हीरा, कैसे धरूं मन धीरा, पशु पक्षी खाड़े पियत न सारा जुग नीरा, नैनों से ढार के नीरा, हाय हमारे निकल गए दो हीरा। इस तरह से जो स्थिति थी उस समय राम के वनगमन समय, आज से पहले हम लोगों की, भारत की, हिंदुओं की स्थिति यही थी। आज उस तरह से प्रफुल्लित हैं जैसे राम जब आए अयोध्या तो कितना उल्लास हुआ। दीपावली और कोई चीज़ से क्या बयां किया जा सकता है, उसका आनंद तो स्वयं राम ही जानते हैं। उसी तरह से अयोध्या में आज जो हो रहा है उसका आनंद राम ही जानते हैं। और इस अवसर पर भोले बाबा भी राम की स्वागत में, प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ पर खड़े रहेंगे अलौकिक रूप से। इतना ही नहीं, अप्सरा भी नाचेगी और देवता वायुयान से फूल की वर्षा करेंगे। आज जो मोदी जी इसमें आकर्षित हो रहे हैं, इनके द्वारा जो कार्यक्रम है, इससे विश्व को एक संदेश जा रहा है कि भारत में राम का कितना महत्व है। यहाँ की सरकार, मोदी भी इसके लिए ललायित है और इसके एजेंडा में जान जीव से पड़ा हुआ है। इससे विश्व को राम के तत्वों को समझने के लिए बाध्य कर रहा है। और हम कहते हैं कि यह जो विपक्षी है, जो इस अवसर को चूक गया, विपक्षी कहते हैं तू जन्म जन्म रोई है, जागत भगत सपनों न सुख पाई है। तू जन्म जन्म रोई है, जागत भगत सपनों न सुख पाई है। छुटबे को विशेष जतन बांधे जाओगे, हबे है विष भोजन सुधा सानी जो खाओगे। जितना तुम राजनीति कर रहा है जहर हो जाएगा। अरे राम और हिंदू ये दोनों तो भारत का प्राण है। बिल्कुल बिल्कुल, राम और हिंदू ये पूरी दुनिया के प्राण है, आधार है जीवन के राम। तो जरा राम के बारे में कुछ और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दीपोत्सव वो था और एक दीपोत्सव की तैयारी अब हो रही है 22 जनवरी को लेकर के। तो आप लोगों की कैसी क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग अवधनाथ के चरणों में रह रहे हैं, धामवास की लालसा में। और जितने संत महंत, जितने पूज्य लोग हैं, सभी लोग बहुत, हम लोग आकर्षित है, बहुत ही प्रेरणा है। पहले क्या है, अब देखिएगा ये सरकार, ये रास्ते, सड़क, ये सब इतना व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी हमारे अयोध्या में। लेकिन आजकल जितना व्यवस्था हो गई है, ये सब सरकार की देन है, मानना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने सही में बहुत ही दुख उठाए हैं, लेकिन अब अयोध्या सही में विकास हो रहा है,
रहा है और बहुत बदल गया है। लेकिन एक बात है, यहाँ जो भी जीवात्मा शरीरधारी आ रहे हैं ये लोग वास्तव में ही बहुत तपस्वी है। तपस्या के बिना इस धरती में पैर कोई नहीं रख सकता। लेकिन आप सबसे ये विनम्र जनमानस से ये बात है, यहाँ जो भी आए भजन साधन तपस्या की ओर अपने आप को केंद्रित करे। यहाँ तपस्या का नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो तपस्वियों की तपस्या का भूमि है, ये तो वो प्राणनाथ है। वो तपस्वियों की तपस्या का रक्षा करते हैं। जो तपस्या जितना करेगा, जितना भजन साधन में अपना जीवन लगाएगा, वही जीवात्मा शरीरधारी वो यहाँ रह पाएगा। वरना कुछ ऐसी होती है कि यहाँ वही रह सकता है जो तपस्या करता है। बाकी सब अंत में तो प्राणनाथ सब जगह के हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्राणनाथ हर जगह में वही रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये अयोध्या है, यहाँ अयोध्या है, यहाँ बस राम ही है। राम को जानने के लिए राम के होके गतिमति सब राम में राममय होके ही रहना पड़ेगा। ये अवध की गाथा है। वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो क्या कुछ ऐसा ही अयोध्या धाम में भी है कि यहाँ प्रभु राम जिसको बुलाते हैं वही आ पाता है? ऐसा है, पूर्व जन्म के जो साधु संत महात्मा होते हैं, ये इस जन्म में ये वेश भले ही चाहे दूसरा हो, ये पूर्व जन्म के ये साधु थे। अभी इस जन्म में भी वो हिमालय में रह के कुछ साल तपस्या किए। अब वो मंत्री पद में भगवान ने उनको चुना, उन्होंने इस तरीके के कार्यकलाप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अवध में इस बात की ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि तपस्वियों के तपस्या की रक्षा हो। ऐसा नहीं कि वैभव में सभी लालायत हो जाए, ऐसा नहीं। तपस्या का रक्षा हो, त्यागियों की त्यागत्व की रक्षा हो, क्योंकि राम ही राजा है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। राजा केवल राम ही है। ऐसा नहीं कि सभी राम का हो रहा है। राम का पहले हम लोग क्या कहते हैं, सबका मालिक राम। अभी राम का मालिक सभी बन के रह रहे हैं, जिसको देखो वही शंकराचार्य बन रहा है। ऐसा नहीं होता। जो धारा है, जो वेद पुराणों की जो धारा है, उस तरीके से जीना होगा। जो वेदों को, शास्त्रों को हटा के वर्णाश्रम के जो धारा है, जो शास्त्रों को विखंडित करके आप नया अपने से मनगढ़ंत कहानी करके आप राम राज्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। जो बड़े प्राचीन काल के आधार पे जो व्यवस्थित व्यवस्था है, वेद पुराणों शास्त्र मत होके ही जीवन जीना पड़ेगा। तपस्या और त्यागत्व को धारण करके जो भी वर्णाश्रम, जो भी गृहस्थी आश्रम में है या कोई साधु आश्रम में है, उसको उसके धर्म का, हर गिरधारियों को अपने अपने धर्म का पालन करके ही ये भारत जगत पूरे विश्व को राममय बनाना पड़ेगा, तभी राम राज्य आएगा। ऐसा नहीं है। आप शास्त्रों का खंडन करके आप राम का मालिक होके कोई बैठना चाहे तो ऐसे विनाशी होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते थे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ साधु संतों को इसमें होना चाहिए। कई नेताओं ने ऐसा कहा, उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? उनकी सोच बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच सोच है और ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं भगवान राम, पर पर्टिकुलर किसी एक आदमी का नहीं है। और हम यही कहेंगे, ऐसी ही सोच तो रखनी ही नहीं चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी हैं, क्या कहना चाहोगे आप? 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के कैसी क्या तैयारी है आपकी? जिसे कहते हैं राम नाम मन दीप धरूं, राम नाम मन दीप धरूं, जे हृदय हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह सो जार। अब पहला दीपावली था, अब दूसरा राम मंदिर पर दीपावली होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोर मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मारो मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और एक भजन गाना चाहता हूँ। आज कोरी तैयारी चाहे होई मारा मारी, मारी आज कोरी तैयारी चाहे होई मारा मारी, दर्शन खातिर के झगरी,
कि अब की भगवा रंग के झंडा जन्म भूमि पे लहरी, कि अब की भगवा रंग के झंडा जन्म भूमि पे लहरी। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्साह है प्रभु राम के लिए, अपने रघुराई के लिए, राजा रामचंद्र जी के लिए, जो वापस अयोध्या में आ रहे हैं। फिर 500 साल की तपस्या पूरी करने के बाद अब राम भगवान फिर से नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। इससे पहले टेंट में थे, अब टेंट से निकल करके प्रभु राम अपने पक्के महल में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के लोगों के मन में खासा उत्साह है, जो 22 जनवरी को पूरी देश दुनिया में देखा जाएगा। अयोध्या में राम की पैड़ी से मैं सुरेंद्र, कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।